ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोपनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 परम प्रभु भगवान की 1000 चंदा प्रभु भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की अध्यात्म रस रसिक न्याय नीति प्रवचन कला निपुण वर्तमान के कुनकुन वस्तुत्व महाकाव्य रचयिता सत्याग बोध सजेता गुरु चरणानुरागी आचार्य भगवान श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। जय बोलिए मुनि श्री अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोलो मुनि श्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने अपने केवल ज्ञान के आलोक में वस्तु स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, वैसा ही प्ररूपित किया। अनेकांतमयी वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला, वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। भव्यात्माओं, उत्तम आर्जव धर्म के अवसर पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। यह एक हमारे समक्ष अति उत्तम अवसर है कि सिद्धराज तीर्थराज सिद्ध सम्मेद शिखर पर हम सभी बैठ रहे हैं और जिनेन्द्र देव की उस पीयूष देशना का पान कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर भव्य जीरों को संसार से पार कराने वाली है। भव्यंदुओं, आर्जव ऋजु भावा आर्जवा। जब पूर्वाचार्यों ने आर्जव धर्म को परिभाषित किया तो आचार्य भगवान कहते हैं ऋजु भावा आर्जवा, अर्थात अपने भावों में ऋजुता का होना ही आर्जव धर्म है। मायाचारी से रहित, कुटिलता रहित जो परिणाम है, जो परिणति है, इसी का नाम है आर्जव। और मायाचारी और तिरंच गति का जो कारण है अगर कोई है तो मायाचारी और कुटिल गति। आवश्यकता है जीव को इस बात को समझने की कि हम क्या कर रहे हैं, प्रति क्षण अपने परिणामों को निहारने की आवश्यकता है। आज आप सभी यहाँ पर समय सारोपासक बनकर बैठे हुए हैं। अगर आप आज की अनुभूति को वैसा ही ले रहे हैं जैसे पर्युषण पर्व के पहले लिया करते थे तो आज में और पूर्व में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। आज आपको इस बात का निर्णय करना होगा। सबसे पहले तो इस अभिप्राय को समझना होगा कि हम किस अभिप्राय से यहाँ पर आए हैं। हमारा अभिप्राय क्या है? क्या हम यहाँ पे 10 दिन समय पास करने आए हैं कि इन समय का सदुपयोग करने आए हैं? अपने जीवन के लिए ऐसी चीज़ सीखने आए हैं जो आज तक कभी हमने सीखी नहीं थी। आज हमें इस बात का निर्णय करना होगा इस सम्मेद शिखर क्षेत्र के इस पावन भूमि पर
आर्जव धर्म के दिन कि हम जो जो कार्य कर रहे हैं, कहीं हमारे भीतर में किसी भी प्रकार की मायाचारी तो नहीं है। हमने सुन लिया कि ये तप करने से इतने उपवास का फल मिलता है, ये सिद्धियां होती हैं, ये भोग मिल जाते हैं, तो पता चला हम तप करने लग गए। हमारा अभिप्राय ही खोटा था, तो परिणाम कैसे अच्छा निकलेगा। कितने ही जप कर लो, कितने ही तप कर लो, अगर अभिप्राय आपका शुद्ध नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। आपने कुछ नहीं किया, मात्र अपने शरीर को सुखाया ही है। इसीलिए आज इस पावन अवसर पर जब आचार्य भगवान आपको प्रतिक्षण समझा रहे हैं, आप निहारिए आपके जीवन में क्या क्या कमियां हैं। 2 दिन निकल चुके हैं, क्षमा का दिन और मार्दव का दिन। निहारिए क्या हमारे भीतर में कलुषता का अभाव हमने करने का पुरुषार्थ शुरू किया कि नहीं किया। पुरुषार्थ जिस दिन आपने शुरू कर दिया, सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा हमारे भीतर में कलुषता कितने अंश में है। उसी हिसाब से आपको अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करना होगा। फिर धीरे धीरे आपको प्रतिदिन अपने परिणामों को निहारना होगा, हमारे परिणामों में कितनी निर्मलता आई। क्योंकि यदि आप स्वयं के परिणामों का अवलोकन नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे। एक विद्यार्थी भी अगर होता है तो बार बार अपने अभ्यास में लगा रहता है, निहारता रहता है, देखता रहता है कि मेरी परीक्षा में, मेरे पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी तो नहीं है। किंचित भी कमी होती है तो उसे तुरंत सुधारने का पुरुषार्थ करता है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने जरा से भी कमी की, जया से भी मैंने मायाचारी दिखाई, तो जो लक्ष्य को मैं लेकर चल रहा था, मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप स्वयं विचारिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक सूरदास से बोलें कि भैया इन गेहूं के मध्य में से तू कंकड़ बीन के निकाल। हो सकता है कदाचित वो निकाल के आपको दे भी दे, बीन के दे भी दे, लेकिन अगर आपने मायाचारी के साथ तप किया, मायाचारी के साथ पूजन पाठ किया, कितने ही धार्मिक कार्य कर लिए, तब भी आपको पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। उस परम पुरुष की प्राप्ति नहीं होगी जिसका कि लक्ष्य लेकर आप जैन कुल में आए हो। विचार करिए, कहीं आप देव पर्याय में रहे होंगे तो वहाँ सोचा होगा जल्द से जल्द मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, मैं ऐसी साधना करूँगा, ऐसी साधना करूँगा कि जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। आप निहारिए भगवान राम को। अभी उन्हीं का प्रसंग चल रहा है, हम पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। जब वे स्वर्गलोक में थे तो विचार करते थे कि जब मैं मनुष्य बनूंगा तो ऐसा तप करूंगा, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि जल्द से जल्द मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब संसार में आए तो क्या हुआ, संसार के भोगों में इतने मतमस्त हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा मैं किस लक्ष्य को लेकर मनुष्य कुल में आया था। विचार करिए, इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिलेगा। ये 10 दिन आपको सीखने के हैं। यहाँ आप सीख के जाओगे और यहाँ से जाने के बाद वही आप अगर अपने व्यवहार में ला पाए तो आपका जीवन सार्थक है। वरना आपकी स्थिति वैसे ही है कि जैसे एक गज होता है, वह क्या करता है, जब उसे स्नान करना होता है तो पानी में जाता है, बढ़िया उसने स्नान किया और आने के बाद पुनः अपने शरीर पर धूल डाल ली। अब आप विचार करिए, क्या आप भी ऐसा तो नहीं करने वाले हैं? क्या हम किस लक्ष्य को लेकर आए हैं, क्या हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं जो हम पूर्व में करते थे? विचार करिए। आप जिनवाणी पे कितना श्रद्धान करते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको जिनेन्द्र देव की वाणी पर श्रद्धान ही नहीं है तो आपका पुरुषार्थ तदनुरूप हो ही नहीं सकता। आपसे कहा जाए अभी रात्रि भोजन का त्याग कर दो, आप जरा में आकुल व्याकुल हो जाओगे। यहाँ कोई व्यापारी बैठा होगा, सीजन का समय हो, रात में 12 बजे तक दुकान चलाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन
उनसे कह दिया जाए 1 मिनट का समय निकालकर मंदिर आ जाओ, तो कहते हैं भैया दुकानदारी करनी है, समय नहीं है हमारे पास। समय की उपयोगिता को आपने नहीं समझा और कदाचित अच्छे तपों को धारण भी किया, तो हमारे अभिप्राय में कमी रही। आचार्य भगवान आर्जव धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ऋजु भावा आर्जवा, भावों में ऋजुता का होना ही आर्जव धर्म है। और इसके लिए सबसे आवश्यक है हमें अपने मन वचय काय इन तीनों योगों को संभालना होगा। अगर किसी भी एक योग में भी हमने जरा भी चूक कर दी, मान लीजिए एक निमेष आपकी पलक को झपकने में जो एक निमेष मात्र का समय लगता है, अगर आपने उतने काल का भी प्रमाद कर दिया, उतने क्षण की भी मायाचारी कर दी, तो जिस अभिप्राय के साथ आप पूजन पाठ कर रहे थे वह पुरुषार्थ आपका असफल हो जाएगा। विचार करिए, सिर्फ एक मोह की कणिका आने मात्र से नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि चले गए, जो कि मोक्ष जाने वाले थे, जिनका मोक्ष पक्का था। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? विचार करिए, कितनी बार हम खड़े होकर समायिक कर लिए होंगे, कितनी बार बैठ के समायिक कर लिए होंगे, कितनी बार हमारे योगों को हमने मनाकर रखा। कोई ना कोई योग हमारा इधर से उधर हो ही जाता है, और सबसे अधिक चंचल कोई है तो वो है मन। मन को संभालना बहुत आवश्यक है। जब हम मन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको एक बात को समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोगों में ये देखा जाता है, यह धारणा बैठी हुई है कि हमारे मन में आ ही गया है तो क्यों ना हम ये पाप कर ही लें। जब हमें पाप का बंध हो ही गया, मन में हमारे आई गई, तो पाप कर ही लो, क्या जाता है। जब आप कर्णानुयोग के पास पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन में भाव आने मात्र से बंध आपको कितनी अल्प मात्रा में होगा। जब आप उसको मन में जो आई बात को आप वचन रूप में बदलोगे तो थोड़ा अधिक होगा, और जब उसको काय से करोगे तो और अधिक हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्रतिक्षण विचारना होगा, आपको प्रतिक्षण निहारना होगा कि मेरे योग में कितने संभाल के रख रहा हूँ। क्या कारण है कि आगम में कहा गया है कि आपको नासाक दृष्टि करके सामायिक करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब आप अपने चित्त को एकाग्र करोगे एक स्थान पर तो आपका चित्त भटकेगा नहीं। आप कितना ही बैठ लेना, अगर आपने अपने चित्त को एकाग्र नहीं किया तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है हम अपने योगों को संभालें। अपने भीतर में जो हमने मायाचारी के परिणाम कब से सजा कर रखे हैं, अनादि कालों से हम जिनको करते आए हैं, आज हमें ये यहाँ पर प्रण लेके जाना है सम्य शिखर से कि हम पुरुषार्थ करेंगे। हमें इच्छित फल इस भाव में मिले चाहे ना मिले, वो बात की बात है। हम नहीं जानते कि हमारे परिणामों का क्या फल होगा, लेकिन आज हम पुरुषार्थ अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे कल उसका फल हमें दिखाई देगा। मायाचारी कैसी होती है तो आचार्य भगवान कुरल काव्य में कहते हैं, तपस्वी वेश माधाये कातर्यम ये सेवते सिंह चर्म परिच्छन्न तृणभोजी सा रासभा। आचार्य भगवान कितने कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तपस्वी का वेश धारण करने के बाद भी मायाचारी नहीं छोड़ता है, कपट नहीं छोड़ता है, वह उस सिंह के समान है जिसने उस गधे के समान है जिसने अपने शरीर पे सिंह की खाल सजा के रखी है। बताओ, वो वास्तव में है तो गधा ही, सिंह की खाल भले ही हो, वह घास खा रहा है। ऐसी ही स्थिति उन तपस्वियों की है जो तपस्वी का वेश तो धारण किए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े उपवास कर रहे हैं, और पता चला कमरे के भीतर स्पर्श इंद्री का भोग भोग रहे हैं। तो कौन कौन सी स्पर्श इंद्री के भोग के अलावा कौन कौन सी इंद्री के भोग नहीं भोग रहे हैं। विचार करिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम किसे छल रहे हैं। पंडित जी,
किसे छल रहे हैं हम सबसे पहले तो स्वयं को छल रहे हैं, उसके बाद में जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, जिनकी सच्चे धर्म पर श्रद्धा है, ऐसे सारे लोगों को हम छल रहे हैं। जब ऐसे लोगों को देखते हैं, तपस्वियों को, तो लोगों के मन में आता है, कईयों की तो श्रद्धा टूट जाती है, वे सच्चे धर्म पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आज बहुत सारे हमारे जैन समाज के बंधु जो इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर चले गए हैं, उसका कारण क्या है? हमारे चारित्र में जो शिथिलाचार आ गया है, वही इसका कारण है। हमने मायाचारी तो बढ़ती बढ़ती उसको हम स्वीकार करने तक को भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से होती है तो अपने भीतर के बैठे हुए पापों को स्वीकार करने से होती है। व्यक्ति का सुधार हो सकता है तो तभी हो सकता है जो अपने द्वारा किए हुए पापों को सबसे पहले तो स्वीकार ले। यहाँ से शुरुआत होती है, इसके बाद ही व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य पर पहुँचता है। भव्य बंधुओं, यह आचार्य भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज इस सिद्ध क्षेत्र पर बैठकर हम आप सभी के बीच में जिनवाणी का वाचन कर रहे हैं। समय हमारा हो गया है, आचार्य भगवान को भी हमें सुनना है, इसी मंगल भावना के साथ कि इस सिद्ध क्षेत्र से आप यह प्रण करके जाएं कि जिस पुरुषार्थ के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे आए थे, हम अपने उस उद्देश्य को विफल नहीं होने देंगे। जय बोलिए आचार्य भगवान विश्व सागर जी महामुनि राज की जय। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।